सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। आज हम जो डायोड होता है, जिन्हें हम दो डायोड का उपयोग करते हैं, तो वो फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में अपने को परिपथ प्राप्त होता है। तो पहले तो अपन देखेंगे कि दिष्टकारी क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर किसको कहते हैं कि जो एसी करंट आता है हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा जो आती है, उसको डिष्ट धारा में डीसी में चेंज करना। प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा में परिवर्तित करना, चेंज करना। उसके लिए जो हम परिपथ बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है एसी से डीसी में बदलने की क्रिया, इसको डिष्ट करंट कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। तो एसी को डीसी में बदलना, उसके लिए जो परिपथ उपयोग किया जाता है, उस परिपथ को हम दिष्टकारी कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है इसको हम डिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन की क्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दिष्टकारी किसको कहेंगे, एसी को डीसी में बदलना। हमारे घर में प्रत्यावर्ती धारा आती है, एसी धारा आती है, वो बहुत अधिक खतरनाक होती है। उसको पहले डीसी में बदला जाता है और बाकी बाद में जो उपकरण जितने होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम डिष्ट धारा में बदलने की जो क्रिया होती है, उसके लिए जो हम परिपथ उपयोग करते हैं, वो परिपथ दिष्टकारी कहलाता है। और यहाँ पे हम जो डायोड होता है, जो कि पिछला वीडियो हमने बना रखा डायोड का, वो डायोड जो होता है वो एक डिष्टकारी की भांति कार्य करता है। डिष्टकारी मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसको डिष्ट धारा में बदलने का वो कार्य करता है। इसलिए डायोड का आज हम डिष्टकारी परिपथ के रूप में एक एप्लीकेशन देखेंगे, उसका एक अनुप्रयोग देखेंगे, उसका एक उपयोग देखेंगे। तो कई प्रश्न आता है कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग लिखिए। तो फिर ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो अपने को पूर्ण तरंग दिष्टकारी पता होना चाहिए। दिष्टकारी तो पता हो गया कि एसी को डीसी में बदलना दिष्टकारी परिपथ या दिष्टकारी कहलाता है। और इसके लिए हम डायोड का उपयोग करेंगे, दो डायोड का उपयोग करेंगे। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का मतलब ये होता है कि जो हम प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं, ये हमने प्रत्यावर्ती धारा दी थी, ये एसी करंट होता है, प्लस माइनस चक्र चलते हैं, इस तरह से प्लस माइनस चक्र, ये कहलाती प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। तो यहाँ हमने बता रखा है ये एसी करंट है। इसको जब अपन लगाएंगे इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो हमारे घर में आती है धारा, इसको डायोड के सिरों के पीछे अपन लगाते हैं, तो ये जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ये पूरी पूरी डिष्ट धारा में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का डिष्ट धारा में पूरा यानी प्रत्यावर्ती जो धारा आती है वो उस पूरी प्रत्यावर्ती धारा के जब डिष्ट धारा में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो परिपथ हमारे पास में पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी किसको कहेंगे कि प्रत्यावर्ती जो धारा हमारे पास घर में प्राप्त होती है, उस प्रत्यावर्ती धारा को पूरा डिष्ट धारा में हम परिवर्तित करने की जो युक्ति होती है, डिवाइस होती है या सर्किट होता है, उसको नाम दे दिया पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। मतलब एसी को पूरा डीसी में हम चेंज कर देते हैं, तो वो कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर हमने पिछले वीडियो में बता रखा, ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली कहलाती है, एक सेकेंडरी कुंडली कहलाती है। ये प्राथमिक कुंडली होती है, सेकेंडरी कुंडली होती है, और ये ट्रांसफार्मर के क्रोड होते हैं, बीच में जो लाइन खींचते हैं क्रोड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना है ना, वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाकर या घटाकर। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर ही कार्य करता है, डीसी पर काम नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारे घर में जो धारा आती है वो कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। उस प्रत्यावर्ती धारा को हम डिष्ट धारा में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक ट्रांसफार्मर ले लिया, कौन सा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब जो वोल्टेज को कम कर देता है उसको स्टेप डाउन या अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है, इसकी दो कुंडलियां होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती है।
और ये ट्रांसफार्मर के सिरों के बीच हम वोल्टेज लगाते हैं। कौन सा वोल्टेज? एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब हमने ट्रांसफार्मर पढ़ रखा कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हमने वोल्टेज लगाया, ये वोल्टेज लगाया, एसी वोल्टेज है प्राथमिक कुंडली पे, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण से, अन्योन्य प्रेरण हमने पढ़ा था कि यदि कुंडली के मान में यदि परिवर्तन होता तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, धारा भी उत्पन्न होती है। तो यदि हमने यहाँ प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज लगाया, एसी सप्लाई दिया, तो ये मान चेंज हो रहा, परिवर्तित हो रहा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की क्या विशेषता होती है कि उसका मान और दिशा दोनों क्या होती है? बदलती रहती है। तो जब भी मान बदलेगा या परिवर्तित होता है तो उसके कारण से प्राथमिक कुंडली में जो हम वोल्टेज देते हैं किस कहाँ उत्पन्न हो जाता है? द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित हो जाता है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण की घटना भी कहते हैं। अब प्राथमिक कुंडली में हमने वोल्टेज लगाया, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण से द्वितीय कुंडली में चला गया। अब द्वितीय कुंडली में जाएगा तो यहाँ पर जिस तरह से चक्र जाएंगे, प्लस माइनस चक्र, जैसे प्लस चक्र है, ध्यान रखना ये प्लस चक्र हमारे पास, ये पॉजिटिव चक्र है और ये नेगेटिव चक्र है। अब ये यहाँ आके क्या होंगे? प्लस माइनस चक्र जाएंगे। हमने मान लिया कि किसी क्षण, एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पर पॉजिटिव चक्र यहाँ पे आ रहा है और नेगेटिव चक्र यहाँ पे आ रहा है। ये ए बिंदु दे दिया हमने और ये बी बिंदु दे दिया। किसी क्षण हमने माना कि धनात्मक अर्धचक्र बिंदु ए पे आ रहा है और ऋणात्मक चक्र बिंदु बी पे जा रहा है। हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चक्र चल रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर गया, नेगेटिव नीचे चले गए, क्योंकि 1 सेकंड में 50 चक्र इसमें चलते प्रत्यावर्ती धारा के हमारे इंडिया में। तो ये जो 50 चक्र आ रहा है, इस 50 चक्र में हमने मान लिया कि किसी भी क्षण पर धनात्मक अर्धचक्र ऊपर वाले डायोड D1 में से प्रवाहित हो रहा है। मान लो कि D1, ये D1 डायोड है, ये D2 डायोड है, ठीक है, दो डायोड हमारे D1 और D2। तो अब हमने डायोड पढ़ रखा, डायोड का ये सिरा पॉजिटिव होता, P होता, और इधर वाला सिरा नेगेटिव होता। इसी प्रकार ये पॉजिटिव होता और इधर वाला नेगेटिव होता। तो ये P मतलब P ये एनोड और ये कैथोड होता। डायोड के बारे में पढ़ा था। तो होगा क्या कि P पॉजिटिव से जुड़ गया है, तो ये पॉजिटिव से, जब P पॉजिटिव से जुड़ता है तो उसको कहा जाता है अग्र अभिनति। यहाँ ध्यान रखना, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है, उसको हम अग्र अभिनति कहते हैं। अग्र अभिनति किसको कहते हैं? जब पॉजिटिव डायोड के P से जुड़ता है, बैटरी का या सप्लाई जो भी हम दे रहे हैं उसका धनात्मक सिरा किससे जुड़ता है? जो डायोड होता है उसको P से जुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं अग्र अभिनति। तो ये डायोड किस में होगा? अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, अग्र अभिनति कहलाती है। पिछला वीडियो बना रखा, देख लेना इसको अच्छी तरह से, अग्र अभिनति और पश्चिम अभिनति। तो डायोड D1 अग्र अभिनति में होगा, क्यों? क्योंकि P किससे जुड़ा हुआ? पॉजिटिव से, और N किससे जुड़ा हुआ? नेगेटिव से। तो जब इस तरह की कंडीशंस आती है कि P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ और N नेगेटिव से जुड़ा हुआ, तो उसको हम अग्र अभिनति कहते हैं। और अग्र अभिनति में ही, फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होता है, करंट कंडक्ट होता है, और रिवर्स बायस में भी कंडक्ट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनति में होगा क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। तो इस स्थिति में डायोड में से धारा प्रवाहित होगी। ये डायरेक्शन बता रखिए, डायोड में से धारा इधर से इधर आएंगे। मान लो M सिरा है और N सिरा है, तो धारा M से N की ओर प्रवाहित होने लगेगी। यहाँ पर आउटपुट अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब इस समय ये वाला डायोड D2, देखो D2 में क्या है? P किससे जुड़ा हो? नेगेटिव से। P जब नेगेटिव से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं पश्चिम अभिनति, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस किसको कहेंगे? जब P नेगेटिव से जुड़ा हो, और उसको हम बोलते हैं पश्चिम अभिनति। और पश्चिम अभिनति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप पुराना जो वीडियो, पिछला जो वीडियो है अग्र अभिनति पश्चिम अभिनति, उसको अवश्य देखो, उसमें पता लग जाएगा कि अग्र अभिनति में धारा ही प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित क्यों होती है और पश्चिम अभिनति में क्यों नहीं होती, उसका कारण सहित हमने बता रखा है। तो इस समय क्या होगा? D2 डायोड काय में हो जाएगा? पश्चिम अभिनति में हो जाएगा। पश्चिम अभिनति में, पश्चिम अभिनति किसको कहेंगे? जब P निगेटिव से जुड़ा हो तो कहलाती पश्चिम अभिनति। यानी इस स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो डायोड चलेगा ही नहीं, तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो पहली स्थिति में हमने देखा कि पॉजिटिव यदि यहाँ जाता है, ये D1 डायोड अग्र अभिनति में हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता है,
और D1 में से धारा प्रवाहित होती है। यानी ये जो धारा अपने को मिलेगी ये D1 में से धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब मान लो किसी समय अब पॉजिटिव यहाँ आ गया, मान लो कि पॉजिटिव चक्र का पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ चला गया, उदाहरण के लिए मान लिया। अब पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ चला गया। अब ये नेगेटिव यहाँ चला गया मतलब D1 P को नेगेटिव से जोड़ जाए तो D1 किस में हो जाएगा, पश्चाविनति में हो जाएगा इस स्थिति में, और D2 किस में हो जाएगा, P को पॉजिटिव से जोड़ दिया ये अग्रमिति में हो जाएगा, अग्र अभिनति में हो जाएगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, ये पश्चाविनति में होगा तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी D1 में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और D2 में से धारा प्रवाहित होगी। क्यों, क्योंकि P पॉजिटिव से जुड़ गया, और पॉजिटिव से जब P जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं अग्र अभिनति कहते हैं, और अग्र अभिनति में ही धारा प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। तो इस स्थिति में जब ये P पॉजिटिव से जुड़ता है तो D2 में से धारा प्रवाहित होती है, D1 में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये बंद हो जाएगा, ये चालू होगा। फिर अगला अर्धचक्र आएगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ जाएगा, तो ये चालू हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये अग्रमिति में हो जाएगा, ये पश्चाविनति में हो जाएगा, यानी फिर ये सॉरी D2 लिख लो, फिर D1 चालू हो जाएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ आया, नेगेटिव वहाँ गया तो ये अग्रमिति में हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा, तो यहाँ D2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो धारा होगी एक बार D1 में से प्रवाहित होगी और एक बार D2 में से धारा प्रवाहित होगी, ध्यान रखना। यानी हमने जो तरंग दी यहाँ से, जो भी तरंग यहाँ से हमने दिए है या ये तरंग हमने दी तो पॉजिटिव गया तो D1 चालू हो जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव इधर जाएगा, दोनों चक्र एक साथ तो जा नहीं सकते, या तो पॉजिटिव यहाँ गया होगा या पॉजिटिव यहाँ गया होगा। तो पॉजिटिव यहाँ गया किसी क्षण मान लिया यहाँ पॉजिटिव गया था तो ये चालू हो जाएगा, इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी क्योंकि अग्रमिति में हो जाएगा ये, और यह नेगेटिव गया तो ये पश्चाविनति में होगा, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। फिर अगले नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ गया, नेगेटिव यहाँ चला गया तो उसी स्थिति में ये चालू हो जाएगा क्योंकि ये अग्रमिति में हो जाएगा और इसमें से धारा प्रवाहित होगी। अब देखो धारा हमेशा इधर से जा रही है, इधर जा रही है, इधर से भी जाएगी तो धारा जो होगी वो इधर आएगी। धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, चाहे डायोड D1 चालू हो या चाहे डायोड D2 तक चालू हो, तो धारा हमेशा M से N की ओर ही आएगी, इधर से इधर ही आएगी, ध्यान रखना। इधर से गई धारा इधर आ गई, या इधर से धारा आ रही है तो इधर चली जाएगी। हमेशा धारा किधर से किधर जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी और वो होगी M से N की ओर धारा प्रवाहित। तो जब भी धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। यह मान थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। जब दिशा नहीं बदलती है तो वो धारा हमारे पास दिष्ट धारा कहलाती है। और हमने यहाँ से हमने AC करंट दिया था, इस तरह से ये करंट दिया, इस तरह से चक्र वाला करंट दिया था, इस तरह से यहाँ से इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो मिलता है अपने को, यहाँ पर हमेशा कौन सा मिलता है, हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला करंट मिलता है। एक बार D1 में से धारा प्रवाहित होती है, दूसरी बार D2 में से, फिर D1 में से, फिर D2 में से, इस तरह से धारा अपने को एक ही डायरेक्शन में धारा यहाँ पर प्राप्त होती है। यानी हमने जो तरंग दी थी, कौन सी तरंग, AC प्रत्यावर्ती धारा हमने इसमें प्रवाहित करी थी, इधर से इधर जो प्राप्त हो रही है आउटपुट में, यहाँ पर ये धारा हमेशा एक ही दिशा में प्राप्त हो रही है। जब भी धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है तो धारा हमारे पास दिष्ट धारा कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा दी थी और अपने को यहाँ से कौन सी धारा प्राप्त हो रही है, दिष्ट धारा प्राप्त हो रही है। तो इसका ये इनपुट वाला है, ये निवेशी सिग्नल वाला ग्राफ है, ये निवेशी मतलब इनपुट, यहाँ से हमने ऐसा दिया था, और ये निर्गत आउटपुट में ऐसा ग्राफ मिलेगा। एक बार D1 में से धारा प्रवाहित होगी, अग्रमिति में होगा तब, फिर D2 में से प्रवाहित होगी, फिर D1 में से प्रवाहित होगी, फिर D2 में से। इस प्रकार से हमेशा धारा किसी न किसी डायोड में से प्रवाहित होगी ही, बीच में ब्रेक नहीं होगा। यानी तरंग पूरी प्राप्त होगी अपने को, यानी ये AC को पूरी तरह से DC में बदल देगा, और जितना यहाँ से हमने लगाया वोल्टेज का मान परिवर्तित किया या फ्रीक्वेंसी परिवर्तित की, तो उतनी को उतनी यहाँ पर आवृत्ति बदल जाएगी या वोल्टेज का मान भी हम बदल सकते हैं। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने जो आरोपित वोल्टेज के मान को बढ़ाया तो इधर भी बढ़ जाएगा, घटाया तो वो भी घट जाएगा। तो निवेशी वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर या घटाने पर जो निर्गत वोल्टेज होगा
वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, डायोड की अग्रविनति और पश्चविनति। अग्रविनति किसको कहते हैं कि पी पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए और उसी समय धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो बंद हो जाएगा। आप पश्चविनति किसको कहते हैं, पी निगेटिव से जुड़ा हो तो उसको हम पश्चविनति कहेंगे, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो उसके आधार पर ये पूरा अपने को थ्योरी लिखना है कि चित्र में एक पीएन संख्या डायोड प्रदर्शित किया गया है, 2 डायोड लगाए गए, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली बी है, सेकेंडरी कुंडली एस है। प्राथमिक कुंडली में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने के कारण से ये वोल्टेज द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली में जब पॉजिटिव जो है बिंदु ए पे जाता है तो ये अग्रविनति में हो जाता है। D1 धारा डायोड D1 में से धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में डायोड D2 जो होता है पश्चविनति में होता है। क्यों, क्योंकि P निगेटिव से जुड़ा होता है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आधे चक्र के पश्चात माना कि पॉजिटिव बी पे जाता है और निगेटिव ए पे जाता है, तो इस स्थिति में ये जो डायोड D2 होगा ये अग्रविनति में हो जाएगा, क्योंकि पी पॉजिटिव से जुड़ गया, तो इसको हम अग्रविनति कहते हैं और इसमें से धारा प्रवाहित होगी। इसी समय डायोड D1 पश्चविनति में होगा। क्यों, क्योंकि पी निगेटिव से जुड़ा हुआ, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी इस स्थिति में डायोड D2 में से धारा प्रवाहित होती है और वो धारा हमेशा M से N की ओर ही प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि जो धारा प्राप्त हो रही है वो डिस्ट धारा ही प्राप्त होगी। हमने दी थी प्रत्यावर्ती, लेकिन अपने को मिल गए डीसी, यानी हमने क्या किया, एसी को डीसी में बदल दिया। तो प्रत्यावर्ती धारा को पूरी तरह से हमने डिस्ट धारा में हम परिवर्तित कर दिया है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, यानी तरंग को पूरी तरह से हमने डीसी में परिवर्तित कर दिया है। और इसका इनपुट, ये इनपुट है, इनपुट मतलब निवेशी, हम यहाँ से ऐसा देते हैं और यहाँ पर जो प्राप्त होता है इसके सीधों के बीच में आउटपुट जो हमने लिखा यहाँ पर इस तरह से प्राप्त होता है। एक बार D1 में से धारा प्रवाहित होती है, दूसरी बार D2 में से होती है, फिर D1 में से होगी, फिर D2 में से होगी। यानी एक बार एक डायोड चलता है तो दूसरा बंद रहता है, दूसरी बार दूसरा चलता है तो पहला बंद रहेगा, फिर पहला चलेगा दूसरा बंद रहेगा, दूसरा चलेगा पहला बंद। इस प्रकार से अल्टरनेट कोई ना कोई डायोड में से धारा हमेशा प्रवाहित होती है, धारा कटती नहीं है, पूरी धारा अपने को प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको हम पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में उपयोग करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।